नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग धर्म भारती जी द्वारा लिखित काले मेघा पानी दे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम यह देखते हैं कि लेखक दो विचारधाराओं का संवाद यहाँ पर कराने का प्रयास करते हैं। पहली विचारधारा होती है लोक हित की विचारधारा या लोक जनमानस की विचारधारा, या यूँ कहा जाए कि परंपराओं से चलने वाली सदियों से पुरानी प्राचीन विचारधारा। वहीं दूसरी जो विचारधारा है वह आधुनिक एवं वैज्ञानिक विचारधारा। दोनों विचारधाराओं में एक दूसरे के प्रति क्या लगाव है और एक दूसरे में क्या कमियां निकालने का प्रयास करते हैं, उन सभी कमियों को विचारधाराओं को इस पाठ में धर्मवीर भारती जी बताने का प्रयास करते हैं। काले मेघा पानी दे, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि वर्षा जब नहीं होती है बरसात के दिनों में, चाहे वो आषाढ़ का महीना हो या जेठ का महीना हो, तो ऐसे स्थिति में भारतीय किसान बड़े व्याकुल या परेशान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर निर्भर है। हमारे देश में अधिकांश रोजगार कृषि कार्य में मिलते हैं और जो भारतीय किसान है उसकी खेती बाड़ी की अधिकांश निर्भरता प्रकृति पर निर्भर होती है। ज़्यादा अच्छी बारिश हुई तो अच्छी फसलें होगी, तो किसान अपने खेतों में फसलों को लगाने के लिए ललायित है, तत्पर है और वह यह सोच रहा है कि वर्षा यदि इस तरह से विलम्ब करती जाएगी तो हमारी फसलें भी क्या हो जाएंगी, विलम्ब होती चली जाएंगी। इस तरह से भारतीय किसान आकाश में कहीं भी उसे काले बादल दिखाई देते हैं तो उन काले बादलों को देखने के बाद वह किसान उन बादलों के माध्यम से गुहार लगाने का प्रयास करता है कि काले काले मेघ मतलब होता है बादल, हम काले मेघा पानी दे, यानी काले काले बादलों से वह पानी की गुहार लगाता कौन? भारतीय किसान। और ऐसी स्थिति में भारतीय किसान के इस अभिलाषा को लोगों ने दो तरह से देखने का प्रयास करते हैं। एक है परंपरावादी विचारधारा और एक दूसरी होती है वैज्ञानिक विचारधारा। परंपरावादी विचारधारा यह मानती है कि वर्षा के देवता इंद्र होते हैं और इंद्र को भगवान को हमें खुश करने की आवश्यकता होनी चाहिए और इस तरह से वह उन्हें खुश करने के लिए नाना प्रकार के लोक प्रचलित जो अवधारणाएं हैं उसको लोग करने का प्रयास करते हैं। वहीं पर जो वैज्ञानिक मतावलंबी के लोग मानने वाले हैं वह लोग यह सोचते हैं कि जो वर्षा होती है वह किसी देवता के कृपा पात्र से नहीं होती बल्कि वाष्पीकरण होता है और इस वाष्पीकरण के माध्यम से वर्षा का जल या जल का अंश वह वाष्प के रूप में आकाश गंगा में या यूँ कहा जाए कि समताप मंडल में इकट्ठा होता है और निम्न वायु उच्च वायु दाब के बनने के बाद वह फिर वाष्प पानी में परिवर्तित होता है और उसके बाद से वह धरातल पर वही वाष्प पानी की बूंदें बन के वह गिरना शुरू होता है। इस तरह से वैज्ञानिक विचारधाराएं यह कहती हैं। आइए हम देखें, कल हम लोग देख लिए कि गांव के बच्चे जो हैं, गांव के जो बच्चे हैं वह वर्षा के देवता इंद्र को खुश करने के लिए गांव की भाषा में काच कचौटी अर्थात दंग धड़ंग होकर लोगों के घर के सामने जाते हैं, जय मैया की जयकारा लगाते हैं और घर पे रखे हुए लोग पानियों में से लोग एक एक बाल्टी डालते हैं उनके ऊपर और इस तरह से उस पानी में लोग लौटते हैं और इस तरह से इन स्वरूप को देखने के बाद कुछ लोग इन्हें इंद्र सेना कहते हैं और तो कुछ लोग इन्हें मेढक मंडली नाम से पुकारने का प्रयास करते हैं। तो इंद्र सेना
वे लोग कहते हैं जो इन बच्चों की गतिविधियों से खुश होते हैं। वहीं जो लोग नंग शरीर देखते हैं, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे, उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वह उन्हें मेढक मंडली कहते हैं। फिर बच्चे उछलते कूदते हैं, आकाश गंगा की तरफ आवाज़ लगाते हैं। आइए देखिए जाए कि हो शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती है। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेती की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है। और इस तरह से चूँकि शहरों में वर्षा की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शहर जो हों औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उद्योगों का वहाँ पर ज़्यादा विकास हुआ रहता है। लेकिन जो गांव की जो वातावरण है, परिवेश है, वह कृषि प्रधान होने के कारण खेती बाड़ी हो तो तभी संभव हो पाएगी जब वर्षा व्यापक स्तर पर होगी। फिर वहाँ जुताई होनी चाहिए, वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती है। लू ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते हैं। ढोर डंगर मतलब होता है जो जानवर हैं, पशु हैं। बारिश नहीं होती तो वह मरने लगते हैं। ऐसे में पूजा पाठ, कोई वर्षा के लिए पूजा पाठ कराता है, कोई कथा विधान कराता है। सब करके लोग जब हार जाते तो अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। सभी लोग जब एक करके विधान हार जाते हैं तो अंत में निकलती इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांध कर कीचड़ में लथपथ निकलती पुकारते हुए मेघे को। और इस तरह वर्षा के स्वामी इंद्र और इंद्र की सेना टोली बांध कर कीचड़ में लथपथ निकलती पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा। पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर के इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की देश में। अब देखिए, जो वैज्ञानिक विचारधारा के मानने वाले हैं, आधुनिक विचारधारा के, वह कह रहे हैं कि लोग अपने घर की पानी की बर्बादी कर देते हैं और घर में जो पानी रखा हुआ है पीने के लिए, ज़रूरत के लिए, उसे लोग इनके ऊपर फेंक कर उसकी बर्बादी करते हैं। देखिए चित्र है इस तरह से बच्चे गाँव में जब पानी नहीं बरसता है तो अपना उपाय लगाते हैं। इससे इनका विश्वास होता है कि वर्षा के देवता इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे और इस तरह से मूसलाधार वर्षा होगी। कभी कभी तो यह सत्य भी होता है, लेकिन देखिए ऊपर से लोग पानी अपने अपने घरों से गिरा रहे हैं और बच्चे उन गिरे हुए बाल्टी के पानियों से तर बितर हो जा रहे हैं। सर से लेके पैर तक वह भीग जा रहे हैं। कुछ बच्चे ज़मीन पर लौटते हुए आपको नज़र आते हैं। देखिए, यह होती है काले मेघा पानी दे, इसको कहते हैं। इन बच्चों को कुछ लोग इंद्र सेना कहते हैं तो कुछ लोग मेढक मंडली कहते हैं। मेढक मंडली कौन कौन लोग कहते हैं? जिनको इनके नंग स्वरूप, उछल कूद, चिल्लाना, हंसना, यह सब जिनको पसंद नहीं है वो लोग कहते हैं मेढक है, मेढक मंडली है। लेकिन वहीं जिनको यह सब पसंद है वह लोग इन्हें इंद्र सेना के नाम से पुकारती है। तो इस तरह से धर्मवीर भारती जी इसमें यह प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आइए आगे देखें कि कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है कि इन्हें इंद्र की सेना, अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। देखिए अब तर्क शुरू हो गए हैं यहीं से। कहते हैं कौन कहता है इन्हें इंद्र सेना, यदि इंद्र भगवान से पानी मांग सकते तो खुद अपने लिए क्यों नहीं पानी मांग लेते।
क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। अब मोहल्ले भर का पानी क्यों नष्ट करके घूमते हैं। अब देखिए, कहते हैं कि अपने लिए पानी मांग, इंद्र भगवान से पानी मांग के लौटे, क्यों मोहल्ले भर का पानी वो बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, यह सब पाखंड अंधविश्वास है। ऐसे यदि अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। इन्हीं अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और उनका गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का। मेरी भी उम्र इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र की थी, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, लेकिन कुछ मेरे अंदर बचपन में ही आर्य समाजी संस्कार थे। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। उसमें कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रख कर घूमता रहता था। मगर मुश्किल यह है कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूँ ही मेरी रिश्ते में कोई नहीं था। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कांडियों से गोवर्धन सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक की सजाने, पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना मुझे बाल्टी भर भर के पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। मैंने इनकार कर दिया, मुझे नहीं फेंकना इनके ऊपर पानी। कितने गंदे मन जैसे लग रहे हैं लोग। पर जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई और उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ काँप रहे थे। तभी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू मुझे पानी की बर्बादी समझाता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी के लिए को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ, ऐसा उन्होंने कहा था। कि कहते हैं उनकी जीजी उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं कि हमें कुछ भी प्राप्त करना रहता है ईश्वर से तो सबसे पहले हम
उस चीज़ को ईश्वर को हम चढ़ाते हैं, उसी को अर्घ कहते हैं। ऋषि मुनियों ने अपने उपदेश में कहा कि दान ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। तो तर्क देते हुए कहते हैं, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे, जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ, तब पानी कीचड़ में बहाओ? नहीं कहा था। कुछ देर चुप रही जी, फिर मठरी में मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ रुपए हैं तो उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। तर्क देते हैं, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी हूँ कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 से अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है। उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा राजा तथा प्रजा। कहते हैं जैसा राजा रहे वैसा प्रजा नहीं, जैसी प्रजा हो उसी तरह का राजा हो। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगती थी। देखिए, यथा राजा यथा प्रजा, इसको आप लिख लीजिए। यथा राजा यथा प्रजा, इसी को उल्टा कर दीजिए। यथा प्रजा यथा राजा। ठीक, यथा राजा तथा प्रजा। और इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों कि तो मन पर दर्ज। कभी कभी कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या है? मांग हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें कहते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा कि अपने स्तर पर अपने दायरे में हम
उसी भ्रष्टाचार के अंक तो नहीं बन गए रहे। काले मेघा पानी दे के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी ये स्थिति। अब किस स्थिति को बदलने के लिए बात कर रहे हैं, फिर से देखिए ऊपर से। इन बातों को 50 से ज़्यादा बरस होने पर आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में बातें मन को कचोट जाती हैं। आज हम आदेश के लिए करते क्या हैं, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी ही बड़ी हैं, पर त्याग का कोई नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य बन गया है। हम चटकारे लेकर उसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम अपनी भ्रष्टाचार के अंक तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं।